तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी है, जो इंसानियत की सुबह से शुरू होकर मक्का के दिल तक पहुंचती है। ये दास्तान है पैगंबरों के एक सिलसिले की, जो हजरत आदम से शुरू हुई और पैगंबर मोहम्मद पर आकर मुकम्मल हुई। आज हम इसी सिलसिले के धागों को एक एक करके सुलझाएंगे। जब हम काबा के बारे में सोचते हैं तो शायद सिर्फ एक पत्थर की इमारत जहन में आती है, लेकिन असलियत में इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ पत्थर की नहीं, बल्कि आदम की, इब्राहिम की और मोहम्मद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसके बीच में आस्था और इंसानियत का एक लंबा सफर छुपा है। तो हमारा मकसद क्या है? हम इस्लाम की इस पूरी बुनियादी कहानी को, इसके धागे को शुरू से पकड़ेंगे। ये सफ़र दुनिया की पहली इबादतगाह से शुरू होगा और आखिरी पैगंबर तक पहुंचेगा। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। इसे हम कह सकते हैं एक प्राचीन वचन, एक इबादतगाह और एक भुला दिया गया वादा। यहाँ हम समझेंगे काबा की जड़ों को और पैगंबरी के उस शुरुआती दौर को जिसने आने वाले कल के लिए ज़मीन तैयार की। तो काबा का इतिहास ये शुरू कहाँ से होता है? रिवायतों के मुताबिक इसकी बुनियाद रखी थी खुद हजरत आदम ने। फिर वक्त गुजरा, नूह के ज़माने का बड़ा तूफान आया और ये ज़मीन में कहीं गुम हो गई। सदियों बाद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने उन्हीं पुरानी नींवों पर इसे फिर से खड़ा किया, एक अल्लाह की इबादत के लिए। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया, मोहम्मद के आने से ठीक पहले, जब ये जगह सैकड़ों मूर्तियों से भर दी गई थी और इसका असली मकसद जैसे भुला दिया गया था। और इसी पैगंबरी सिलसिले में एक और बहुत अहम नाम आता है, हजरत ईसा का। इस्लामी रिवायत के मुताबिक उनके साथ जो हुआ वो थोड़ा अलग है। मान्यता ये है कि उन्हें सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और उनकी जगह किसी और शख्स को उनके जैसा बना दिया गया था। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी और साफ हो जाती हैं। हजरत इब्राहिम से समझिए दो बड़ी पैगंबरी शाखाएं निकलती हैं। एक बेटे इसहाक के वंश से हजरत याकूब, मूसा, दाऊद और ईसा जैसे पैगंबर आए। वहीं दूसरे बेटे इस्माइल के वंश से अरब और फिर आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद आए, जिन्हें खातमुन नबीयीन यानी नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला या आखिरी पैगंबर माना जाता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस दौर में चलते हैं जब एक आने वाले पैगंबर के इशारे मिलने लगे थे। ये वो दौर था जब इतिहास एक बहुत बड़ी शख्सियत के आने की जमीन तैयार कर रहा था। जिस साल पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए उस साल को हाथी का साल या आम उल फील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस साल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। यमन के गवर्नर अब्राहा ने हाथियों की एक बड़ी फौज लेकर काबा को तोड़ने के लिए मक्का पर हमला किया। लेकिन कहानी के मुताबिक एक चमत्कार हुआ। आसमान से परिंदों के झुंड आए जिनके पास छोटे छोटे पत्थर थे और उन्होंने उस पूरी सेना को तबाह कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उनके जन्म के वक्त एक के बाद एक अजीब और चमत्कारी चीजें होने लगीं। काबा में रखी मूर्तियां अपने आप जमीन पर आ गिरीं। ईरान में 1000 साल से जल रही पारसियों की मुकद्दस आग बुझ गई। फारस के बादशाहों के महल कांप उठे और उनमें दरारें पड़ गईं। और मदीना के आसमान पर एक ऐसा रोशन सितारा दिखा जिसे उस दौर के जानने वालों ने एक बड़ी निशानी माना। ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब मोहम्मद काफ़ी छोटे थे तब वो अपने चाचा के साथ एक व्यापार के सफ़र पर थे। रास्ते में बहीरा नाम के एक ईसाई पादरी ने उन्हें देखा। उसने पुरानी किताबों में पढ़ी निशानियों से उन्हें पहचान लिया और उनके चाचा को आगाह किया, इस बच्चे की हिफाजत करना, एक बहुत बड़ी किस्मत इसका इंतज़ार कर रही है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये वो पल था जब पहली वही नाजिल हुई और उसके साथ ही पहला विरोध भी शुरू हो गया। जिंदगी के 40 साल गुजर चुके थे। मोहम्मद अक्सर मक्का के पास हीरा नाम की एक गुफा में जाकर दुनिया से अलग, अकेले में सोचते थे, इबादत करते थे। और फिर एक रात उस अंधेरे और खामोशी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। फरिश्ते जिब्रील सामने थे और उनका पहला हुक्म था, इकरा यानी पढ़ो। और मोहम्मद जो घबराए हुए थे, उनका जवाब था, मैं पढ़ना नहीं जानता। बस यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यहीं से पैगंबरी का और कुरान के नाजिल होने का आगाज हुआ। तो जैसे जैसे उनका ये पैगाम कि खुदा एक है फैलने लगा, मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे वो उनके खिलाफ हो गए। पहले मजाक, फिर जुल्म,
और इसकी वजह भी साफ थी, है ना? ये नया पैगाम उनके पुराने तौर तरीकों, उनके बिजनेस पर, जो काबा में रखी मूर्तियों से चलता था, उस पर सीधी चोट थी। जब इससे भी काम नहीं बना तो कुरैश ने एक आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, एक कंप्लीट बॉयकॉट। एक कागज पर लिखकर काबा में टांग दिया गया कि मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं करेगा। 3 साल तक मुसलमान और उनके घरवाले भूखमरी और तकलीफें झेलते रहे। और फिर एक दिन मोहम्मद ने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि उस डॉक्यूमेंट को दीमकों ने खा लिया है। सिर्फ वो हिस्सा बच गया है जहां अल्लाह का नाम लिखा है। जब उसे खोला गया तो वो बिल्कुल वैसा ही था और ये बॉयकॉट खत्म हुआ। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मक्का में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब वहाँ रहना मुमकिन नहीं था, और यहाँ से शुरू होती है हिजरत, एक पलायन और एक बिल्कुल नई शुरुआत। हिजरत का लफ्जी मतलब तो माइग्रेशन है, पर इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। ये मक्का के जुल्म से बचकर मदीना जाने का सफ़र था, और ये इतना बड़ा इवेंट है कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत ही इसी से होती है। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक नई उम्मीद की तरफ कदम था। लेकिन मक्का से निकलना आसान नहीं था। कातिल उनके पीछे थे। उन्होंने एक गुफा में पनाह ली, और यहाँ पर रिवायत बताती है एक चमत्कार हुआ। एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर फौरन जाला बुन दिया और एक कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, और वो आगे निकल गए। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सालों के इंतजार और संघर्ष के बाद मक्का वापसी का वक्त आ गया था, लेकिन ये वापसी लड़ाई से नहीं बल्कि शांति और माफी से हुई। 10,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये वो लोग थे जो पैगंबर के साथ, अमन के साथ मक्का लौट रहे थे। जो लोग कभी छुप छुपाकर मक्का से निकले थे, अब एक पूरा काफिला बनकर वापस आ रहे थे, बिना किसी लड़ाई के इरादे के। जब वो मक्का पहुंचे तो सामने वही लोग थे जिन्होंने उन पर क्या कुछ जुल्म नहीं किया था। सबको लगा अब बदला लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा, जाओ, तुम सब आजाद हो। यही था वो पल जब दिलों को जीता गया। इसके बाद काबा को सारी मूर्तियों से पाक किया गया, उसे वापस उसके असल मकसद के लिए, यानी एक अल्लाह की इबादत के लिए खास कर दिया गया। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, पैगंबर का आखिरी खुतबा, यानी उनका फाइनल सर्मन और उनकी विरासत। एक ऐसा मिशन जो अब पूरा हो चुका था। अपने आखिरी पैगाम में उन्होंने कुछ ऐसी बुनियादी बातें कहीं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे कि कोई किसी से रंग या नस्ल की वजह से बड़ा नहीं है, बड़ाई सिर्फ अच्छे काम और नीयत से है। सब आदम की औलाद हैं, औरतों और कमजोरों के हक का हमेशा ख्याल रखा जाए, और आखिर में अल्लाह की किताब और उनके अपने तरीके को मजबूती से पकड़े रहने की नसीहत। तो ये कहानी यहाँ एक मिशन के पूरा होने पर खत्म होती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि 1400 साल बाद भी ये कहानी आज इस दुनिया को, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को कैसे असर कर रही है।